हरियाणा चुनाव के नतीजों में महज कुछ घंटे शेष हैं। एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि बीजेपी जहां हैट्रिक से चूक रही है, वहीं कांग्रेस का 10 साल का वनवास खत्म होना लगभग तय है। बीते 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर हरियाणा की जनता ने बीजेपी पर खूब प्यार लौटाया, लेकिन सवाल है कि 2014 के बाद 2024 में ऐसा क्या हुआ जो पीएम मोदी का करिश्मा हरियाणा में धूमिल होता नजर आ रहा है। सवाल है कि अगर बीजेपी बहुमत से दूर होती है तो उसकी वजह क्या होगी। इसकी सबसे पहली वजह है पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का अहंकार। 2014 में जब हरियाणा में बीजेपी की वापसी हुई तो मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री पद पर वाइल्ड कार्ड एंट्री की तरह थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि एक पंजाबी को हरियाणा के सीएम की कुर्सी पर बैठा दिया जाएगा। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो खट्टर को मुख्यमंत्री बनाने की वजह पीएम मोदी से उनकी पुरानी और बेहद गहरी दोस्ती थी। मनोहर लाल खट्टर 9.5 साल से ज्यादा सीएम की कुर्सी पर रहे, लेकिन इस दौरान उनका अहंकार लगातार बढ़ता रहा। विकास की बात तो दूर, जो भी उनके पास गया उन्होंने लाठीचार्ज करवाया। उनके राज में किसान पिटे, शिक्षक पिटे, रोजगार मांगने वाले पिटे। उन्होंने अपने अहंकार के सामने किसी को नहीं बख्शा। खट्टर का यह अहंकार वोट मांगने के दौरान भी दिखा। भाजपा का विधायक हारेगा। नहीं, मैं आपको जानता हूं। पकड़ लो इसको। अरे इसको पकड़ लो, ले जाओ पकड़ के, ले जाओ पकड़ के बाहर। हिम्मत कैसे होगी इसकी? हिम्मत किसी अरे पकड़ के ले जाओ इसको बाहर। कुछ इसी तरह खट्टर किसान, युवा, शिक्षकों को दुत्कारते रहे और अब हरियाणा की जनता बीजेपी को सबक सिखा रही है। दूसरी वजह है बेरोजगारी। हरियाणा में बीजेपी की हार की दूसरी बड़ी वजह बेरोजगारी है। यह मुद्दा प्रदेश में पूरे 10 साल तक छाया रहा, लेकिन बीजेपी की सरकार ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस के दिए आंकड़ों की माने तो हरियाणा में 4.5 लाख सरकारी स्वीकृत पद हैं। इनमें से करीब 2 लाख पद खाली पड़े हैं। हरियाणा में बेरोजगारी 37.4% है, जो देश में औसत बेरोजगारी दर से काफी ज्यादा है। ऐसे में बीजेपी का बड़ा वोट बैंक युवा उससे दूर होता चला गया। अगर बीजेपी हारती है तो उसकी तीसरी बड़ी वजह अग्निवीर का मुद्दा होगा। बीजेपी सरकार का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट अग्निवीर योजना ने उसे एक बड़ा डेंट दिया। देश जानता है कि हरियाणा के युवाओं का एक बड़ा हिस्सा सेना में देश की सेवा करता है, लेकिन अग्निवीर योजना ने पार्टी का परसेप्शन सेना को कमजोर करने की कोशिश के तौर पर बना डाला। सिर्फ इतना ही नहीं, उससे सेना में भर्ती होने वाले युवाओं का भविष्य भी अधर में लटक गया। कुल मिलाकर सरकार अग्निवीर योजना पर लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाई, उनका भरोसा नहीं जीत पाई। किसान आंदोलन से उपजा आक्रोश। किसानों के साथ जो हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा। कभी उन्हें खालिस्तानी कहा गया, कभी आतंकी कहा गया, फंडेड किसान कहा गया। सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने और किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन ये तो दूर की कौड़ी है। अपना हक मांगने पर किसानों पर लाठीचार्ज हो जाता है। दिल्ली में किसानों को रोकने के लिए सरहद बना दी गई थी, कील गाड़ दी गई थी। बीजेपी ने कीलों की फसल बोई थी, अब वही फसल बीजेपी को काटनी पड़ रही है। किसानों के साथ जो कुछ हुआ उससे जाट बेहद नाराज हैं। ऐसे में वो बीजेपी को अच्छा खासा सबक सिखा रहे हैं। हरियाणा में पलायन टंकी इस बार के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बना। दुनिया ने देखा कैसे लोग नौकरी की तलाश में हरियाणा छोड़ रहे हैं और उसके बाद सालों तक अपनों से दूर रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। राहुल जब करनाल में एक शख्स के घर पहुंचे तो दुनिया ने डंकी रूट्स के जरिए विदेश जाने वाले परिवारों के दर्द को समझा, लेकिन बीजेपी इसे नहीं समझ पाई। लेकिन इन चुनावों में जनता बीजेपी को समझा रही है। इसके अलावा रेल के किराए में बुजुर्गों को रियायत खत्म कर देना, 2 करोड़ सालाना नौकरी का वादा फेल हो जाना, देश भर में पेट्रोल की बढ़ी कीमतें, ऐसी वजहों की एक लंबी लिस्ट है जिसका अंत बेहद दूर तक नजर नहीं आता। यही सब कारण हैं जो हरियाणा में सत्ता के शिखर तक पहुंची बीजेपी 10 साल बाद एग्जिट पोल में बिखरती नजर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी को इन सब मुद्दों पर मंथन की जरूरत होगी, क्योंकि इस लिहाज से वो दिन दूर नहीं जब पार्टी देश में 2014 चुनाव से पहले की स्थिति में नजर आने लगेगी।